Good morning, my dear students. Today we are going to start our new syllabus, means tense. As you know that there are three kinds of tense: present tense, past tense and future tense. और इन tense के भी पार्ट होते हैं, जैसे कि present tense के चार पार्ट होते हैं: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense. उसी तरह के past के होते हैं simple past tense, past continuous tense, past perfect tense और past perfect continuous tense. Future tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense. कुछ स्टूडेंट्स को इन टेंस के पार्ट को लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, तो एक तो सिंपल मेथड देता हूं कि ये जो आपको बोर्ड पे इतना सब कुछ दिख रहा है, आप इसे मत मानिए, सिर्फ 7 वर्ड है. इस पूरे बोर्ड में सिर्फ 7 वर्ड है, वही बार बार रिपीट होते हैं. जैसे कि टेंस, टेंस 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 सब जगह पे टेंस आपको मिल जाएगा. उसी तरह की प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट 4 जगह मिलेगा, 1 2 3 4 5. ओके, इसको छोड़कर 4 जगह यहां मिलेगा. तो प्रेजेंट 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 प्रेजेंट. उसी तरह पास पास पास, फ्यूचर फ्यूचर, फिर कंटिन्यूस कंटिन्यूस. अगर आप 7 स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं तो आपको पूरा चार्ट लर्न हो जाता है. और इस पूरे चार्ट को लर्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा पार्ट लर्न करना है. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अब इसकी बात की जाए तो अगर आपको ये लर्न हो चुका है इतना पार्ट, तो इसे लर्न करना और इसे लर्न करना बहुत इजी है. आपको सिर्फ इस प्रेजेंट की जगह पे पास्ट फील करना है. जब आप इसे बोलेंगे, आप पास्ट का बोलना चाहें तो इस प्रेजेंट की जगह आपको पास्ट बोलना है. जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, इस वजह से इस तरह से आपको एक पूरा चार्ट लर्न हो जाएगा. इसके बाद हम लर्न करेंगे इनके आइडेंटिफिकेशन. पहले हम लर्न करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कि इसको किस तरह से पहचाना जाता है. ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम किसी सेंटेंस में से कैसे पता कर सकते हैं. ओके, तो बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जो कि टेंस के प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट है. सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी में कहा जाए तो सामान्य वर्तमान काल. वो सारे सेंटेंस जो वर्तमान समय में बोले जा सकते हैं, जिसके सभी सेंटेंस के लास्ट में ताहे, तीहे या तेहे आता है, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. या आपको अगर कभी भी इंग्लिश में आप कोई बोलते टाइम या लिखते टाइम या सॉरी आप पढ़ते टाइम अगर आपको कुछ दिखता है जिसमें सब्जेक्ट के जिस पड़ोस में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है. सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट होता है हमारे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम. ये नेम सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. हर तरह के नाम हो सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल में, जैसे टीचर या टीचर्स, बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स. ओके, ये सिंगुलर प्लूरल में काउंट होते हैं. ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो इसकी पहले आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश की होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब क्रिया का पहला रूप जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो. हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती ताहे, तीहे, तेहे या फिर ताहू. जो भी काम हम करते हैं लास्ट में जिसमें ताहे या तीहे या तेहे आता है, उनकी बात कर रहा हूं मैं. तो उनकी बात की जाए तो ताहे, तीहे, तेहे. जैसे मैं पढ़ाता हूं लास्ट में आ रहा है ताहे, ताहू आ रहा है. तो इसको अगर मैं बनाना चाहूंगा तो मैं पहले सब्जेक्ट का यूज करूंगा. सब्जेक्ट मतलब आई यूज करूंगा. देन आपका फर्स्ट फॉर्म पढ़ाता हूं मतलब पढ़ाना, पढ़ाने को कहते हैं हम टीच, इंग्लिश में जो वर्ब होती है. देन एस और ईएस का यूज नहीं किया जाएगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं. कुछ कंडीशंस लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा. हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ. पहले मैं आपको कंडीशंस बता दूं कि ये एस और ईएस का यूज कब किया जाएगा. आपको ये पता चल चुका है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के होते हैं. तो आपका फर्स्ट फॉर्म समझा चुका हूं मैं आपको. बात हो रही है यहाँ पर एस और ईएस की कि हम इसका यूज कब करें, किस कंडीशन में इसका यूज किया जाएगा. तो ध्यान से समझिएगा. अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही, शी, इट या फिर नेम से, पर यहां ध्यान दीजिएगा ये नेम सिंगुलर होना चाहिए. जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट. ओके, अगर इससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको वर्ब के लास्ट में एस या ईएस यूज करना होगा. अब ये वर्ब का लास्ट क्या होता है, जिसमें मैं वर्ब लिख रहा हूं वो, ये वर्ब है वो में से जाना. इसका लास्ट लेटर क्या होता है, इसका लास्ट लेटर है ओ. इसके हिसाब से हम एस और ईएस का यूज करेंगे, पर हम इसका यूज कब किया जाएगा, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा ही से. ठीक है, अब इस सेंटेंस के लास्ट में मैं यहाँ पर एस ऐड करूं या फिर ईएस ऐड करूं, ये कैसे पता चलेगा. तो ध्यान से समझिए. अगर आपके सेंटेंस का लास्ट वाला लेटर, सॉरी आपके वर्ब का लास्ट वाला लेटर ओ, डबल एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स होता है, तो आपको ईएस ऐड करना है. बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा. अगर आपका सेंटेंस ही, शी, इट
या सिमिलर नेम से स्टार्ट हो रहा है तो आप सोच लीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो मुझे यूज करना होगा एस या ईएस का वर्ब के लास्ट के लेटर के बाद में यूज करना होगा, ठीक है। पर अब एस या ईएस सीधी सी बात है, ओ लेटर का लास्ट वाला लेटर देखना, सॉरी वर्ब का लास्ट वाला लेटर देखना, यहाँ पर वो का लास्ट लेटर है ओ, यहाँ पर ओ है इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, ईएस यूज करूंगा। तो सीधी सी बात है ये सेंटेंस अगर बनाना है मुझे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये बनेगा ही गोस, वह जाता है। हिंदी मीनिंग का ध्यान रखिएगा, ता है और ती है यूज किया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस मान लीजिए आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आई यू वी दे या किसी प्लूरल नेम से स्टार्ट हो रहा है तो आपको वर्ब के लास्ट के लेटर के बाद में एस और ईएस का यूज नहीं करना है, फिर आप इसे भूल जाइएगा। फिर आपका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वर्ब से फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हम समझते हैं इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ। पहले मैं सेंटेंस लूंगा आई या यू या बी, कोई सा भी सब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे आई टीच कोई मुझसे पूछे मैं क्या करता हूं तो मैं जवाब दूंगा मैं पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाता हूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं। उसका सेंटेंस अगर मुझे बनाना है तो मैं पहले यूज करूंगा सब्जेक्ट आई, करता तो मैं हूं ना, तो आई देन टीच वर्ब से फर्स्ट फॉर्म। मैंने यहाँ पे एस और ईएस का यूज नहीं किया, मैं समझा चुका हूं कि ही शीट नेम वाले सेंटेंस में एस और ईएस का यूज किया जाएगा, नहीं किया। देन ऑब्जेक्ट आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। उसी तरह अगर कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ाता है तो मैं उसके बारे में कहूंगा ही ध्यान दीजिएगा दोनों तरह के सेंटेंस में। आई का सेंटेंस था इसलिए मैंने टीच के लास्ट में एस का यूज नहीं किया। बात हुई यहाँ पर ही की, उसके लास्ट में मैंने ईएस का यूज किया। अब दिमाग में रहिएगा सेंटेंस ही से स्टार्ट हुआ था तो मुझे एस या ईएस लगाना चाहिए था। फिर मैंने ध्यान दिया कि मेरे वर्ब का लास्ट वाला लेटर कौन सा है, लास्ट लेटर है मेरा सीएच। क्या इसमें सीएच है? यस है। क्या मुझे लगाना चाहिए था? यस। तो मैंने क्या ऐड किया यहाँ पर? ईएस। मेरा सेंटेंस बन जाता है। इसके सेंटेंस की मीनिंग बनती है ताहे थे के साथ। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, अगर वो प्रेजेंट में काम करता है तो आप उसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन बना सकते हैं। तो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन, इसके आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसकी डेफिनेशन आप बता सकते हैं, इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कब किया जाता है ध्यान से समझिएगा। पहले मैं आपको इनसे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ होमवर्क देता हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, जब आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा गहराई से आप समझ पाओगे। अदरवाइज ये सिर्फ आपके कोर्स का एक पार्ट बन के रह जाएगा। इसे पार्ट बनने दीजिए, आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। आपको जब भी आप कुछ काम करते हैं आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। इससे बात मैं आपको इसका सबसे इजी मेथड सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने का है। आप अपना डेली रूटीन बोलिए। डेली रूटीन मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप कौन कौन से काम करते हैं। सभी काम के लास्ट में तारीफ ही आएगा। मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, ब्रश करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, रेडी होता हूँ, या फिर जितने भी आपके वर्क होते हैं दिन भर के, स्टडी करना, खेलना कूदना, जो भी आप काम करते हैं उन सभी काम को के लिए आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ सब्जेक्ट यूज करना आई। अगर आप खुद की बात कर रहे हैं तो आई सब्जेक्ट यूज कीजिए। अगर आप किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ही या शी या इट या नेम यूज कीजिए। फिर अपना सेंटेंस स्टार्ट कीजिए। सुबह से लेकर शाम तक कितने काम कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप छोटे से छोटे काम के बारे में बताएं कि मैं ये काम करता हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप उसे इंग्लिश में बोलें। सबसे इजी मेथड है सब्जेक्ट वर्ब से फर्स्ट फॉर्म एस ईएस देन ऑब्जेक्ट। कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब स्टडी में इसका कहाँ यूज होता है ध्यान समझिएगा। आपके जो शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, कुछ सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं और कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आता है तो आप शॉर्ट पैराग्राफ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप खुद से बना सकते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक देखना है कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो माय बेस्ट फ्रेंड, माय टीचर, ठीक है, माय बेस्ट टीचर, या फिर इंडियन फार्मर, ओके, माय फादर, माय मदर, इस तरह के किसी भी पर्सन के ऊपर अगर आप बनाते हैं कोई भी शॉर्ट पैराग्राफ, ठीक है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्प ले सकते हैं। आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, खुद की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना होगा ही, शी या फिर नेम सिमिलर यूज करना होगा। आपको सिर्फ वो व्यक्ति क्या क्या करता है, वो व्यक्ति क्या क्या करता है अच्छी बातें बताओगे। तो सब्जेक्ट यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, एस ईएस का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप अपने फादर की बात कर रहे हैं तो ही वर्क्स हार्ड,
ये सेंटेंस आप बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट फिर एस लास्ट में टी था, देन ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह को सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिएगा जितने ज्यादा हो सके हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, आई के ऊपर, यू के ऊपर, वी के ऊपर, दे के ऊपर। जब आप इनके ऊपर आए तो आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको ऐसे इसका यूज नहीं करना है। फिर आप जब इस पे आएंगे, दी शीट सिंगुलर नेम पे आएंगे, तो फिर आपको ऐसे इसका सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि मुझे कब एस लगाना है, कब एस लगाना है, कब एस लगाना है। ओके, आपको बता चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव के बारे में कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आपके डेली रूटीन के ऊपर आप के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब बात कर रहा हूँ उसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि जरूरी नहीं हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यूज करते हैं, हम नेगेटिव भी यूज करते हैं। जो काम आप नहीं करते हैं उसे शो करने के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसके आइडेंटिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट फॉर्म द वर्ब में, ताकि ये रिपीट करना चाहूंगा। अब बात कर रहे हैं नेगेटिव की। इसके नेगेटिव सेंटेंस बनते किस तरह से हैं। सब्जेक्ट आई विद ही शीट नेम सिंगुलर प्लूरल। ओके, सब्जेक्ट यूज किया जाएगा सबसे पहले, देन डू या डज यूज किया जाएगा, डू सॉरी डज, एंड देन डू, देन नॉट वर्ब से फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, बात की जा रही है यहाँ पर। आपको कंफ्यूजन होगा कि डू कब लगेगा और डज कब यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग डू या डज सिलेक्ट करेंगे। बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, हाँ मैंने आपको लिख के दिया है आई यू वी दे। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विथ I, you, we, they, then you have to use do if your sentence starts with he, she, it, name. ध्यान दीजिएगा, ये सिंगुलर नेम होना चाहिए। Then you have to use does. सिंपल मैटर। अब कुछ सेंटेंस इसका सेंटेंस देखते हैं कि किस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, अगर मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो उसका नेगेटिव अगर मुझे बनाना है तो फिर आई डू नॉट टीच इंग्लिश। बहुत सिंपल था। सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने यूज किया आई था, देन डू या डज मुझे सिलेक्ट करना था कि डू यूज किया जाए या डज यूज किया जाए। ध्यान से देखिए, आई के साथ डू का यूज किया जा रहा है, देन आई डू, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, फिर सेकंड फॉर्म होता है टॉप, तो हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, देन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज किया जाएगा इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस को अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात की जाए, ही के साथ बनाना चाहूं तो फिर बनेगा ही डज नॉट टीच वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ही डज नॉट टीच इंग्लिश। कुछ और देखा जाए तो रमेश डज नॉट डू हिज वर्क प्रॉपरली। रमेश अपना काम सही से नहीं करता है। ताहे थे एक साथ बनाएंगे। रमेश क्योंकि एक सिंगुलर पर्सन है इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पे डज का, देन नॉट यहाँ पर क्रिया हमारी नहीं करता है इसकी वजह से डू यूज किया गया, कि आप वो डज में कंफ्यूज मत होइएगा। देन हिज, देन वर्क, देन प्रॉपरली। इस तरह के आपके सेंटेंस बन जाएंगे। आपने जो डेली रूटीन के सेंटेंस बनाए थे, जब आपको समझाया था कि आप अपने अफर्मेटिव सेंटेंस पे डेली रूटीन का यूज करना, जो जो काम आप करते हैं उन काम के लिए आप सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट यूज करना। पर अगर आप उनके नेगेटिव पे प्रैक्टिस करना चाहें तो उन सभी सेंटेंस को नेगेटिव में बोलने की कोशिश करना। आई सिंग सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। इस तरह कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, हम बात करने जा रहे हैं इंटरैक्टिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, और इंटरैक्टिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, when we ask a question to someone, okay? For interrogative sentence, we have to use do or does. First of all, we have to use do or does, then subject, then verb the first form, then object. I'm clearly mentioning here that you have to use do with I, you, we, they, and does with he, she, it, name. If your sentence starts with he, she, it, name, singular, okay, then you have to use does. I am explaining this identification with the sentences, okay? Some sentences. I teach English.
एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर अफर्मेटिव का, इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। आई टीच इंग्लिश जो सेंटेंस बताया था उसका अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो ठीक है, उसका सेंटेंस बनेगा कि डू आई टीच इंग्लिश। मैं अगर खुद से क्वेश्चन पूछूं तो मेरा सेंटेंस बनेगा डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, पर मुझे अपना पता होता है इसलिए हम सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं तो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं यू। अब मेरा सब्जेक्ट अगर यू है तो यू के साथ में क्या यूज किया जाएगा, डू यू टीच इंग्लिश एंड देन क्वेश्चन मार्क, डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, लास्ट में कहा थे जरूरी आएगा, तो क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो, उसका आंसर अफर्मेटिव में दिया जाएगा तो आई टीच इंग्लिश, और नेगेटिव में दिया जाएगा तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो आई डोंट टीच इंग्लिश। ओके, इसी सेंटेंस को मैं देखूं किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो जो सेंटेंस मैंने आपको बताया था उस समय ही टीचेस इंग्लिश, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करें तो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ही का पढ़ी क्या यूज किया जाएगा, डज। तो मेरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कुछ, डज ही टीच इंग्लिश एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से पूछते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है, मैं बोलूंगा डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच इंग्लिश बोला जाएगा, उसका आंसर में वो व्यक्ति मुझे देगा तो बोलेगा यस ही टीचेस इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश पढ़ाता है। और अगर उसका आंसर नेगेटिव में दिया जाएगा तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश। पर इस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जहां पर भी डज यूज किया जाएगा वहां पर एस का यूज नहीं हो रहा, मतलब एस और ई एस का यूज, इन दो का यूज तभी किया जाएगा जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो वर्ब के लास्ट में आपको एस और एस नहीं करना है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसके भी लास्ट में आपको वर्ब के लास्ट के लेटर में आपको एस और एस का यूज नहीं करना है, क्योंकि हम वहां पर डज यूज कर रहे होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे इस अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर मैंने ईएस का यूज किया है, पर इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस जगह पर मैंने किसी भी चीज का यूज नहीं किया है, वर्ब के लास्ट में एस का यूज नहीं किया है। तो आप क्वेश्चन पूछिए, उसके आंसर दीजिए। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक क्वेश्चन पूछिए और उसी का आंसर अफर्मेटिव नेगेटिव में दें। इससे आपको तीन तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक इंटरोगेटिव की, किसी से क्वेश्चन पूछने की, फिर आंसर देने की अफर्मेटिव या नेगेटिव में। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी, आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस भी वो व्यक्ति आपको अफर्मेटिव या नेगेटिव में आंसर देगा। अगर आपसे कोई इंटरोगेटिव में सेंटेंस पूछता है तो फिर आप उसको अफर्मेटिव या नेगेटिव में आंसर दे सकते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस से कुछ और बढ़कर डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें हम सिर्फ यही नहीं बोलते हैं कि डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाता है। हमें कुछ और क्वेश्चन पूछने होते हैं, कब पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं, इस तरह के भी सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको बता रहा हूँ कि इनकी मीनिंग यहाँ पे होगी कब, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हाई मीन्स क्यों। ऐसे कुछ और डब्ल्यूएच वर्ड भी होते हैं, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ सेंटेंस बनाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स कुछ और भी दिए जा सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उसका अफर्मेटिव कैसे बना था, उसी का नेगेटिव कैसे बना था, उसका डब्ल्यूएच वर्ड कैसे बना था। ओके, मैंने यहाँ पे यूज किया हाउ का, डब्ल्यूएच वर्ड है। देन डू या डज सिलेक्ट करना था तो मेरा सब्जेक्ट क्या था, ही, इसलिए मैंने क्या यूज किया, डज। जैसे मैं आपको समझाते आ रहा हूँ कि ही शीट नेम सिंगुलर नेम के साथ हम डज का यूज करते हैं। देन सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था हमारा टीच। देन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया इंग्लिश, ये बन चुका है। हाउ डज ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश कैसे पढ़ाते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा है। व्हेन डज ही टीच इंग्लिश, हाउ डज ही टीच इंग्लिश, वेयर डज ही टीच इंग्लिश। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। सिर्फ टीच इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे वर्ब ले सकते हैं, बहुत सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि आपका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले पे अगर आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका सेंटेंस रॉन्ग जाएगा ही नहीं। सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड की जगह जब डब्ल्यूएच वर्ड, देन डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इट्स रियली वेरी इजी इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आपको समझाना चाहूंगा कुछ सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं विच, हाउ मेनी या हाउ मच से। इसका कुछ मेथड थोड़ा सा अलग है। विच मीन्स कौन सा या कौन सी,
हाउ मैनी कितना, इन दोनों की मीनिंग ध्यान दीजिएगा। हाउ मच, हाउ मैनी कितना, कितना दोनों की मीनिंग सेम होती है। पर हाउ मैनी का यूज हम तब करते हैं जब कुछ चीजों को काउंट किया जा सकता है, जैसे पेन काउंट की जा सकती है, बुक काउंट की जा सकती है। और हाउ मच का यूज कब किया जाएगा, जब उन चीजों का हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क है या फिर राइस या फिर वाटर। ओके, उनके साथ हम हाउ मच का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या यूज किया जाएगा, वर्ब्स, सॉरी WH वर्ड, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट सबसे पहले यूज किया जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदी के सेंटेंस में भी हम इन चीजों के साथ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं, तो कौन सा के पास सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा या फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दैट डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज यूज किया जाएगा। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, सेंटेंस बताता हूं मैं आपको। विच सब्जेक्ट डज ही टीच, कौन सा सब्जेक्ट वह पढ़ाते हैं। इस तरह के कुछ सेंटेंस बन सकते हैं। फिर अगर आप देखना चाहें हाउ मच या हाउ मेनी का भी यूज इसी तरह किया जा सकता है। इस जगह हाउ मच या हाउ मेनी यूज करना है क्योंकि सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। अगर मैं कहूं तो मैं यह बोलूंगा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स डज ही यूज। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं, ध्यान रखना, हम ये डज इसकी वजह से यूज कर रहे हैं। ओके,